कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, सभी को मेरा साईं राम। बाबा के प्रिय भक्तगण जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिए हैं, जो ओम साईं राम लिखे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साईं राम। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा रहे, आपके जीवन में कल्याण हो। आज मैं साईं बाबा की कृपा की जो सत्य घटना सुनाऊंगी, वो ऑस्ट्रेलिया के मनीषा के जीवन में बाबा की किस तरह से कृपा हुई, वो आज सुनाऊंगी कि मनीषा की सदिच्छा की पूर्ति बाबा ने कैसे कर दी। मैं मनीषा का एक संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, 2 बच्चे हैं और पति है, कार्य पर भी जाती है और बाबा के अनन्य भक्त है। मनीषा YouTube में मेरे सारे एपिसोड्स देखती है और इस तरह से मुझसे जुड़ी हुई है। उन्होंने मुझे अपनी ये साईं की कृपा इस तरह से सुना, मैं आपको सुना रही हूँ। ये घटना है 20 और 21 मई 2021 की है कि मनीषा का जो बड़ा बेटा तेजस्व, उसका जन्मदिन था 21 मई को। 21 मई 2021 उसका जन्मदिन था। मनीषा ने और उसके पति ने 21 तारीख के लिए बहुत सारे आयोजन की व्यवस्था किए थे कि उन्होंने टेंट वालों को खबर किए, बाबा के भजन कीर्तन कराने के लिए जो कीर्तन करेंगे उनको भी आमंत्रित किया था और कैटरिंग की व्यवस्था किए थे। मतलब बड़े अच्छे से धार्मिक कार्य करके बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। और जो कुछ भी करना था वो सब बाबा के लिए करना था। 20 तारीख को वो अपने कार्य पर गई, पर उसका मन नहीं लग रहा था। कारण उसे बस वही चिंता थी कि कल बड़े अच्छे से हो जाए सब कार्यक्रम। तो बाबा को मन ही मन पुकार रही थी कि बाबा ऐसा कुछ करो कि मैं आज जल्दी घर चली जाऊं, क्योंकि कोई ठोस कारण ना देने पर अवकाश लेना मुश्किल है। तो बाबा से कह रही थी कि बाबा आज मेरा मन नहीं लग रहा कार्य पर, आप ऐसे कुछ करो बाबा कि मैं जल्दी घर चली जाऊं। और थोड़ी ही देर में उसका छोटा बेटा जय, उसके स्कूल से फोन आया और फोन पर उसे बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, आप आकर उसे घर ले जाइए। वो घबरा गई, बाबा से कहने लगी, बाबा मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, ये कैसा हो गया? मैंने तो आपसे ये कहा था कि आप ऐसा कुछ करो कि मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए, ये तो मेरा बेटा बीमार हो गया। उसने अपने विभाग में सूचना दी और सीधे स्कूल पहुंची। जब स्कूल पहुंची तो देखा कि इसका बेटा जय उदास खड़ा था। अपने बेटे को लेकर वो घर की ओर रवाना हुई। इस समय से बहुत तेज बुखार था। घर पहुंचते ही बेटे के पेट में बहुत जम के दर्द होने लगा, वो रोने भी लगा। मनीषा घबरा रही थी। उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। उसके पति इस समय घर पर नहीं थे, कार्य पर से लौटे नहीं थे। उसने स्वयं ही डॉक्टर को फ़ोन लगाया, पर चूँकि 5 बज चुके थे और 5 बजे के बाद डॉक्टर नए मरीज नहीं लेते। जिनका नंबर लगा रहता है उन्हीं का ट्रीटमेंट चलता रहता है,
मगर नए मरीज नहीं लेते। डॉक्टर ने उन्हें कल आने के लिए कहा, दूसरे दिन बच्चे को लाने के लिए कहा। उसने नर्स को फ़ोन लगाया पर फिर भी बात नहीं बनी। वो बहुत घबरा रही थी, केवल बाबा बाबा बाबा। हमेशा ऐसा होता है, जो बाबा के शरण में रहते हैं, जो बाबा के अलावा कुछ नहीं जानते, उनकी ज़िंदगी में जरा सी भी विपत्ति आ जाए तो बाबा 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 रटते रहते हैं। यूँ भी साईं भक्त नाम स्मरण करते रहते हैं, पर विपत्ति के समय और ज़्यादा पुकारते हैं। तो निरंतर बाबा बाबा पुकार रही थी। तभी उसकी सहेली मीनाक्षी, जो कार्य से लौटते वक़्त उसका बड़ा बेटा तेजस्व को स्कूल से लेकर प्रतिदिन घर छोड़ने आती है, उस दिन भी वो तेजस्व को लेकर घर छोड़ने आई। जब वो घर आई तो मनीषा का उदास चेहरा देखकर पूछने लगी, क्या हो गया? मनीषा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, दूसरे दिन के लिए बुला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मीनाक्षी बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे को भी ऐसा ही हुआ था, उसे बुखार आया था, पेट में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने जो दवाई मुझे दी थी उससे वो ठीक हो गया था। वो दवाई मेरे पास और है शेष, मैं अभी तुमको ला कर देती हूँ, तुम उसे दो, वो ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी घर गई और दवाई लाकर मनीषा को दी। तो देखिए, उसके पति भी बहुत देरी से घर आए उस दिन। मनीषा ने उस दवाई से जो टैबलेट था, उस टैबलेट का टुकड़ा अपने छोटे बेटे जय को खिला दिया, मगर जय ने उसको निकाल के फेंक दिया। जय गोली खाना ही नहीं चाह रहा था, दवाई लेना ही नहीं चाह रहा था, और जय बहुत तकलीफ में था, बुखार, पेट में दर्द। इधर तेजस्व रो रहा है। तेजस्व रो रो कर कह रहा है कि कल मेरा जन्मदिन कैसे होगा, मेरा जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा कि भाई तो इतना बीमार हो गया है। वो लगातार बाबा से प्रार्थना कर रहा है कि बाबा मेरे भाई को ठीक कर दो, कल मेरा जन्मदिन है, कैसे होगा। और मनीषा भी प्रार्थना कर रही थी। तो देखिए, बच्चे को लेकर पति पत्नी और उनका बड़ा बेटा तेजस सब उस बच्चे को लेकर व्यस्त थे। दवाई वो खा नहीं रहा था, लगातार उदी का टीका और उदी जल उसे पिला रही थी मनीषा। मनीषा भी प्रार्थना कर रही थी। रात हो चुकी थी। उसके पति ने कहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि कल तक ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ कि कल सबको मना कर देता हूँ, कि मैं टेंट वाले को भी मना कर दूंगा, मैं कीर्तन जो करने आएंगे उनको भी मना कर दूंगा, कैटरिंग वाले को भी मना कर दूंगा, कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि कार्यक्रम कल हो सकता है। ये सुनकर मनीषा बहुत उदास हो गई और वो अपने बच्चे को किसी तरह सुला रही थी। सुलाते सुलाते उसे कम नींद आ गई। सुबह जागने पर जैसे उसकी नींद खुली, उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसका बेटा, छोटा बेटा जय पहले ही जाग गया था और वो कमरे के अंदर खेल रहा था, कूद रहा था, हंस रहा था। ये देखकर मनीषा आश्चर्यचकित हो गई कि ये बच्चा कैसे ठीक हो गया। इसका मतलब बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने उस पर दया कर दी, हमारे परिवार पर बाबा ने दया कर दी। आज बाबा का कार्यक्रम होगा। वो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। वो बाबा के तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद कहने लगी। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। छोटा बच्चा जय बिल्कुल ठीक हो गया था। तेजस्व की नींद खुलने पर वो भी बड़ा खुश हुआ और मनीषा के पति भी बड़े प्रसन्न हो गए। इस तरह
पूरा परिवार प्रसन्न था, क्योंकि बाबा का कार्यक्रम होगा और तेजस का जन्मदिन बड़े अच्छे से मनाया जाएगा। तो 21 मई 2021 को तेजस का जन्मदिन मनाया गया बाबा के कार्यक्रम के साथ। कीर्तन भी हुए, बाबा के भोग वितरण हुए, सबने बड़े अच्छे से भोजन किए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा के प्रिय भक्तगण, एक छोटी सी घटना साईं लीला सुना रही हूँ साईं सच्चरित से, कि वो घटना इस तरह से है। श्री बाला दर्जी, उनको बहुत तेज बुखार रहता था। उन्होंने कितने भी दवाइयां करा ली, वैद्यों से चिकित्साएं करा ली, पर वो ठीक नहीं हुए। उनको जीर्ण बुखार था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। बुखार उतरता ही नहीं था। तब उनके परिवार के लोग बाबा के पास शिरडी ले आए। अब बालादर जी बाबा के शरण में आ चुके थे, उनके चरणों में अपना सिर रखे हुए थे। बाबा ने उसकी दशा देखी, बाबा को उस पर दया आई। और यूं भी बाबा अपने भक्तों को जो उनके शरण में आते हैं कृपा करते ही है। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी मंदिर के सामने चले जाओ, दही और चावल लेकर जाओ, वहां काले कुत्ते को दही चावल खिला दो, तुम ठीक हो जाओगे। बाबा के आदेश का पालन किया, लक्ष्मी मंदिर के सामने गया, दही और चावल लेकर गया। उसने देखा कि एक काला कुत्ता उसकी ओर चला आ रहा, पूंछ हिलाते हुए उसकी ओर काला कुत्ता चला आ रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गया। जब कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो उसने उसे दही चावल खिलाया, और देखिए उसी समय से उसके बुखार जो है उतरने लगा, उसे बड़ा अच्छा लगने लगा। और फिर कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, दोबारा उसे बुखार आया नहीं। वो पुनः बाबा के पास जाकर उनके चरणों में अपना माथा रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि देवा आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी। तो इस प्रकार बालादर जी को दोबारा बुखार आया ही नहीं। मैं साईं सच्चरित से 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। पंडेरी के गौली बुआ जो पंडेरी में बारकरी थे, अक्सर बाबा के पास जाते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। बाबा की ओर एक टक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंडेरी नाथ है, ये तो पंडेरी नाथ है, ये तो विट्ठल है, विट्ठल के अवतार है, जो अनाथों के नाथ, दीन दयाल और दीनों के नाथ है। ओम साईं राम। अध्याय 4 से मैंने सुनाया। बाबा के प्रिय भक्तगण, इन अनमोल मोती को अवश्य शेयर करिए, इससे पुण्य की प्राप्ति भी होगी और जो श्रवण करेंगे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं। ओम साईं राम। साचो तेरो